प्रिय मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। बंधुओं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, धर्म शिक्षक भर्ती 2020 इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न। 2020 में जो भी कैंडिडेट गए तो काफ़ी लोग थे, लेकिन उनमें से जो कुछ कैंडिडेट थे उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए कुछ लोगों से, उनके क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं उनसे पूछ करके, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इनको देख करके अपने पेपर की तैयारी कर सकें, धर्म शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर सकें। तो स्पेशली ये आपके लिए मैंने नोट किए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको 1 से 15 तक प्रश्नों की जो लिस्ट थी वो मैंने आपको दी है वीडियो के माध्यम से। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर के एक प्ले लिस्ट होती है, वहाँ पर वीडियो को खोल सकते हैं प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर आपको धर्म शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कि लगभग 45 से 50 वीडियो हैं। तो आप वहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं। तो मित्रों, काफ़ी दिन से मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाया, कुछ व्यस्तताओं के कारण। तो काफ़ी दिन बाद मैं ये प्रश्नों की लिस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। 2020 में जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको देख करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी नहीं है कि इनमें से आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि कोई ना कोई प्रश्न आपके सामने इनमें से प्रस्तुत हो जाए, तो इसलिए आपने हर तरह से तैयार रहना है। तो आप ये सामने देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और मैं जो भी मित्रों क्वेश्चन बताता हूँ, कोई भी जानकारी देता हूँ, तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही जानकारी आपको दूँ, किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी ना हो। अपनी तरफ से ये कोशिश रहती है। अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई त्रुटि रह जाती है उसके लिए आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि आगामी भर्ती कब आने वाली है। कई लोगों का मैसेज आ रहा है, बार बार पूछने पे लगे हैं। तो मित्रों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भर्ती कब आएगी। भर्ती ये 100% श्योर है कि भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी, किस महीने में आएगी, किस तारीख को आएगी, ये आपको 100% कोई जो है बता नहीं पाएगा। 100% आपको कोई जानकारी, कंफर्म जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेना की कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेसी होती हैं, तो ओपन नहीं होती, तो आपको क्लियर कोई नहीं बता पाएगा। तो ये आप इसके केवल भर्ती कब आएगी उसके लिए आप बैठे ना रहें, हाथ पर हाथ धर के बैठे ना रहें, आप तैयारी करते रहें। भर्ती जब आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी, और जब आएगी तो तुरंत आएगी, और जब नेट पे आएगा तभी पता चलेगा सबको। तो जब नेट पे आएगी तो अचानक ही आएगी, आपको पता ही है, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो इसलिए आपने जो है वो तैयारी कर लेनी है। तो मित्रों, अब मैं आपको इसके आगे के प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आगे क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं धर्म शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू में 2020 में, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये लिस्ट आपके सामने है। अगर आपको देखने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न को सुन के भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं। नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए अपनी तरफ से। ठीक है मित्रों, तो आप बस तैयारी करते रहें, भर्ती आएगी, जरूर आएगी, और बस जैसा भी होगा, जैसे भी जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप तैयारी करते रहें। तो आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये कैंडिडेट से पूछा गया। आपके सामने 4 धर्म के सैनिक हैं, आपके सामने चारों धर्मों के सैनिक हैं, उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करना है, कैसे करोगे? उनको प्रेरित कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है आपने युद्ध के लिए? तो इस तरह इसके ऊपर आपने प्रवचन देना है, जितना भी आप दे सकते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपने अच्छा सटीक जवाब, ताकि अगले बंदे का जो है वो हौसला अफजाई हो, उसका मनोबल बढ़े। इस तरह से आपने ये प्रवचन तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 16। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, कृषि विधेयक बिल के बारे में कुछ बताओ। आपको पता है इस साल जो कृषि विधेयक बिल पारित हुआ, तो उसके बारे में क्या जानकारी, क्या है कृषि विधेयक बिल? कृषि विधेयक बिल के बारे में
कुछ बताओ। तो इसके बारे में आपने जो है बताना है। क्या बताना है? तो ये आपने अपने दिमाग से जो भी इसके बारे में जानकारी आपको है वो इस कैंडिडेट ने जो भी बताया होगा तो ये पूछना। ये जीके का क्वेश्चन है, तो ये जरूरी नहीं कि अगले साल में पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ जो प्रश्न पूछे गए ताकि आपको पता हो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, जहाँ से आए हो वहाँ का परिचय दें। आप किस जगह से आए हो वहाँ का परिचय आपने देना है, और उससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इस कैंडिडेट से पूछा गया, क्या पूछा गया? आप जहाँ से आए हो वहाँ का परिचय दें। तो इन्होंने अपना जवाब दिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय पूछा गया इनसे, तो इन्होंने अपना परिचय दिया अच्छी तरह से, शालीनता से इस कैंडिडेट ने। तो ये आपसे भी पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने, इनमें से कोई भी आपके सामने आ सकता है, इसलिए ये ना सोचें कि ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कुछ जो करंट जीके के क्वेश्चन है हो सकता है वो ना पूछे जाएं, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन है उनको आपने तैयार करना है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड के कुछ पर्वतों के नाम बताएं। ये कैंडिडेट उत्तराखंड से थे, इसलिए इनसे उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा जानकारी पूछी गई। उत्तराखंड के कुछ पर्वतों के बारे में बताएं। तो उत्तराखंड में जैसे कि आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, तो कुछ ऐसे पर्वत हैं जिनके नाम हैं जहाँ जो बड़े प्रसिद्ध हैं और बड़े सिद्ध माने जाते हैं। कुछ पर्वत जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, तो उनके कुछ नाम भी हैं, तो उनसे उनके नाम पूछे गए। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, कलश के मंत्र सुनाएं। ये देखिए कर्मकांड से, ये मैं आपको पहले ही इंटरव्यू से पहले ही बता चुका था। ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका था। इसमें से कलश के बारे में पूछा जाएगा, कलश के मंत्र पूछे जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये मोटिवेट कैसे करना है प्रश्न नंबर 16, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। ये परिचय के बारे में बताया पहले, ये सब पूछे जाते हैं। ये सब मैं पहले ही क्वेश्चन डाल चुका हूँ और वही क्वेश्चन इन लोगों से पूछे गए और कुछ अलग भी हैं। ठीक है मित्रों, कलश के मंत्र सुनाएं, कैंडिडेट से पूछा गया, तो कलश के मंत्र सुनाएं। तो इनको एक तरफ से सुनाना पड़ेगा, तो इन्होंने सुनाए होंगे। ठीक है, तो कलश के मंत्र तो आपको सारे याद होने चाहिए। हो सकता है कि कोई सामग्री का मंत्र पूछ लें इसमें से, कि मान लीजिए गंध चढ़ाने का, कलश को स्पर्श करने का, कलश में जल डालने का, तो ये सारे मंत्र आपको याद होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, आप जिस राज्य से हो उस राज्य का जीके पूछा। आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का जीके पूछा गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में। ये प्रश्न ये है कि आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का जीके पूछा गया। जीके जनरल नॉलेज वहाँ के बारे में तो इन्होंने बताया, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, तो ये प्रश्न इस तरह से आपने तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, इस्लाम धर्म के बारे में बताइए। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि सभी धर्मों के बारे में बेसिक जानकारी पूछी जाती है, तो आपने उसको तैयार करके रखना है। इस्लाम धर्म के बारे में बताएं, तो इन्होंने अपनी तरफ से जो भी इनको आता था, जो भी अपने समझदारी से जवाब दिया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 24, मक्का मदीना के बारे में बताएं। मक्का मदीना के बारे में बताएं। जैसे कि आपको पता है मुस्लिम धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है वो मक्का मदीना है। मक्का मदीना है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया, इनसे पूछा गया, तो इन्होंने बताया। तो इसके बारे में आपको हल्की जानकारी थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि मक्का मदीना का क्या महत्व है। जो प्रसिद्ध धर्म स्थल हैं सभी धर्मों के, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके रख लें, तैयार करके रख लें। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, कलश में जल डालने का मंत्र सुनाएं। कलश में जल डालने का मंत्र सुनाएं। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो कलश में जल डालने का मंत्र
इन्होंने सुनाया। ये आपको भी तैयार करने सारे मंत्र जो जो मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, नवग्रहों के मंत्र सुनाएं। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। नवग्रहों के सारे मंत्र आपको, वैदिक मंत्र तो जरूर याद होना चाहिए, और वैदिक और लौकिक भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन वैदिक आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है मित्रों, वैदिक मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। तो इन्होंने नवग्रहों के मंत्र पूछे गए तो इनको जायज़ सी बात है, इनको सारे मंत्र सुनाने पड़ेंगे, तो उन्होंने एक तरफ से सुनाया। अब सामने वाले के ऊपर है वो कहाँ पर उनको रोकते हैं, लेकिन याद पूरे होने चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, नवग्रह मंडल में सूर्य का स्थान कहाँ होता है? नवग्रह मंडल में सूर्य का स्थान कहाँ होता है? ये देखिए, नवग्रह मंडल में सूर्य का स्थान कहाँ होता है, तो ये बताना है आपको, पता होना चाहिए किस ग्रह का कहाँ पर स्थान है, कौन सी दिशा में है, ये प्रश्न पूछा गया। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इंटरव्यू नहीं हुआ था, इंटरव्यू से पहले ही मैंने क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, तो उसमें सब बताया है। प्रश्न नंबर 28, चिता को अग्नि कैसे देते हैं तथा कौन सी दिशा में सिर होता है? ये देखिए, चिता को अग्नि कैसे देते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो चिता में जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो चिता में को अग्नि कैसे देते हैं तथा कौन सी दिशा में सिर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। और आज और अभी से ये मत सोचिए जब भर्ती आएगी, जब हम रिटर्न पास कर लेंगे तब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, इस सोच में बिल्कुल मत रहिए। आप बहुत सारा होता है तैयारी करने के लिए, बहुत पढ़ना पड़ता है तब जाके हो पाता है। इतना आसान भी नहीं है मित्रों कि आप सोचेंगे कि हो जाएगा, और इतना कठिन भी नहीं है जितने कि आप सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा। तो करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ना करने वाले के लिए बहुत कठिन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, चिता को अग्नि देने का मंत्र सुनाइए। चिता को अग्नि देने का मंत्र सुनाएं। जब दाह संस्कार होता है तो चिता को अग्नि दी जाती है, तो उसमें उसका मंत्र होता है, तो वो आपने सुनाना है। ठीक है मित्रों, चिता को अग्नि देने का मंत्र सुनाएं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने सुनाया जो भी इनको आता था, तो इस तरह से आप भी इसको याद कर लीजिए। आइए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का। प्रश्न नंबर 30, पिंड देने का मंत्र कौन सा है? पिंड देने का मंत्र कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह के कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने 15 क्वेश्चन और बता दिए हैं। 30 प्रश्न तक हो गया है। इसके बाद अभी मेरे पास काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लगभग 250-300 प्रश्न जो इस बार 2020 के इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछे गए, उनको मैंने आपके लिए नोट किया है। और आप इनको तैयार कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। भर्ती कब आएगी ये बार बार आप दिमाग में न रखें। भर्ती जब आएगी आपको पता चल जाएगा, बस आपने अपनी तैयारी करते रहनी, अपनी मंजिल में आगे बढ़ते रहना है मित्रों। तो इस तरह से ये जानकारी मैंने आपको दी। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। जो भी नई जानकारी रहती है वो मैं आपको ज़रूर देता हूँ। ठीक है मित्रों, तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।